चमार रेजिमेंट के इतिहास न जन जन तक पहुंचावांगे, अपने बुजुर्गां के बलिदान की गाथा हम सुनावांगे, अपने बुजुर्गां के बलिदान की गाथा हम रसमावांगे। बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा की हमने उपाधि पाई से, ऑल वर्ल्ड में डंका बाजे चमारों ने करी चढ़ाई से, चमारों ने करी चढ़ाई से, मिलकर लड़ी लड़ाई से, मिलकर लड़ी लड़ाई से, रेजिमेंट बहाल करावांगे, अपने बुजुर्गां के बलिदान की गाथा हमरे सुनावांगे। HR नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों में राम राम। इस टाइम मौजूद हाँ जिला कैथल के गांव हाबड़ी में, और एक बहुत बढ़िया का विशाल समारोह मनाया जाने लग रहा है। के समारोह है वो और किस उपलक्ष्य में मनाया जाने लगा है तो बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, चमार रेजिमेंट जिंदाबाद। पहली तो बात मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आज के दिवस की प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक स्थल पर आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो सभी देश प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरा, ये जो स्मारक बना है विश्व का प्रथम स्मारक है, यहाँ पर आज प्रथम चमार रेजिमेंट संग्रहालय का शिलान्यास होने जा रहा है, और साथ में संविधान को घर घर पहुँचाने की मुहिम को लेकर निकलने और उसके बारे में सभी जनता को, बच्चों को जागरूक करने के लिए हमने संविधान विषय पर एक परीक्षा का आयोजन किया था, जिसकी परीक्षा अभी संपन्न हो चुकी है। शाम को उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ये आज का कार्यक्रम है। बिल्कुल भाई साहब, 1 अक्टूबर ने पूरा प्रोग्राम था, उसके बाद बहुत जल्दी वो प्रोग्राम भी कर दिया, तो मतलब लगातार इस तरह प्रोग्राम क्यों करने लग रहा है? 1 अक्टूबर को तो प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक की स्थापना की गई थी। अच्छा। आज संविधान दिवस है। अच्छा। तो पूरे भारत में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है, तो इस कारण से हमने सोचा कि दूसरा प्रोग्राम हम संविधान दिवस का ही रख लेते हैं, जो अभी 26 नवंबर का था। बिल्कुल। तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को परीक्षा ले लेते हैं यहाँ पे, कि बच्चों को जानने का मौका मिलेगा कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे रूल क्या हैं, हम किसी भी समस्या को डिफेंड कैसे कर सकते हैं, अपने रूलों के आधार पर हम अपनी समस्या को हल कैसे कर सकते हैं, उन सभी के बारे में पता चलेगा। इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। भाई वो भाई है जिसके गाने लगातार वायरल होने लगे थे सोशल मीडिया पर भी, वो क्लिप बना बना कर, रील बना बना कर डालने लगा था, तो वही भाई है, इसे भाई के में गाने हैं। तो भाई तो पूछेंगे भाई सबसे पहले तो उन गाने ना जमन तुम मठार के गाने। ये आज तक आपने संविधान के बारे में सुना होगा जी। आपने हमारे संत महापुरुषों के बारे में भी काफ़ी सॉन्ग्स, गीत, भजन सुने होंगे जी। और चमार रेजिमेंट जो हमारे बुजुर्गों की मतलब एक गौरव गाथा को बयां करती है, उसके बारे में बहुत ही कम प्रचार था। बहुत साथियों ने प्रचार भी किया, आवाज़ भी उठाई चमार रेजिमेंट बहाल करने के लिए, तो कुछ राजनीतिक दलों की वजह से, या आप ये कह लीजिए कि पूर्ण जागृति ना होने की वजह से उस आवाज़ को दबा दिया गया, कहीं वो दब गई। लेकिन हम उसको पूरे जोर शोर से आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने चमार रेजिमेंट स्मारक की स्थापना की थी। तो हमने सोचा कुछ यूनिक होना चाहिए, तो चमार रेजिमेंट के सॉन्ग हमने यहाँ पे तैयार किए थे। पहला सॉन्ग अभी 1 अक्टूबर को रिलीज किया था, चमार रेजिमेंट के इतिहास न जन जन तक पहुँचावांगे, अपने बुजुर्गां के बलिदान की गाथा हम सुनावांगे, अपने बुजुर्गां के बलिदान की गाथा हम रसमावांगे। बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा की हमने उपाधि पाई से, ऑल वर्ल्ड में डंका बाजे चमारों ने करी चढ़ाई से, चमारों ने करी चढ़ाई से, मिलकर लड़ी लड़ाई से, मिलकर लड़ी लड़ाई से, रेजिमेंट बहाल करावांगे, अपने बुजुर्गां के बलिदान की गाथा हम सुनावांगे। ये हमारा 1 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। भाई आपने एक लाइन बोल ली थी, मैंने कब बहाल करावांगे, तो करता बहाल करवानी बता दो। बहाल कराने का मेरा तात्पर्य ये है कि 1943 के अंदर रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट नाम करके जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो जापान का उस समय बहुत वर्चस्व स्थापित था, युद्ध लड़ा जा रहा था। जापान की शक्ति बहुत महाशक्ति थी, तो उस समय पर यहाँ पर अंग्रेजों ने सोचा कि इनके खिलाफ किसको उतारा जाए, तो उन्होंने एक रेजिमेंट का निर्माण करते हैं वो, जिसका नाम है चमार रेजिमेंट। उनको उन्होंने कोहिमा के अंदर, नागालैंड के अंदर, बर्मा के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही थी, उनमें उन्होंने चमार रेजिमेंट को मैदान में उतारा। तो वहाँ पर जापान को मुँह की खानी पड़ी, यानी कि जापानी चमार रेजिमेंट की सेना से हार गए। उसके बाद बहुत से युद्ध लड़े। आप देखोगे कोहिमा में जाके के, वहाँ पे जाके हमारे रेजिमेंट के जो सैनिक, वीर सैनिक हैं, उनके वहाँ पर शौर्य गाथा लिखी हुई है बाकायदा, आप गूगल पे देख सकते हैं, विकिपीडिया पे देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें दबाया जा रहा है, तो हमने उसी आवाज़ को उठाने का कि बहाल
क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रही थी। बिल्कुल। यहाँ पे चमार रेजिमेंट एक्टिव थी, तो चमार रेजिमेंट को ऑर्डर जारी हुए अंग्रेजों के द्वारा कि आप आज़ाद हिंद फौज को रोकिए जी। उनके साथ लड़ाई करिए सुभाष चंद्र बोस जी से। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम देश के हमारे व्यक्तियों को, हमारे सैनिकों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को वहीं पर बर्खास्त कर दिया, यानी कि बैन कर दिया, और भंग करके हमारे बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ भाग गए, कुछ को जेलों में उतार दिया। 1952 यानी कि देश आज़ाद हो गया 1947 में, 1946 में रेजिमेंट भंग कर दी। 1952 तक हमारे सैनिक जेलों में सड़ते रहे। 1947 के देश आज़ाद होने के बावजूद 5 से 6 साल तक हमारे सैनिक सड़ते रहे जेलों में, सरकारों ने कोई उनका साथ नहीं दिया। तो आज हम सभी से ये आग्रह करते हैं कि पूरे जोर शोर से आप ये आवाज़ उठाएं चमार रेजिमेंट बहाल करने की, क्योंकि इससे नए नए रोजगार के आयाम भी स्थापित होंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तो यही सभी से अपील है। तो ये स्मारक है, ये कितनी बड़ी स्मारक बनेगी, कुछ बताइए शिलान्यास। सर यहाँ पे आज शिलान्यास, जो हमने शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है, वो 6 मंजिला यहाँ पे इमारत बनने वाली है। 1 मंजिला वो अंडरग्राउंड होगी, 5 मंजिला ऊपर होगी। उसमें हम भव्य म्यूजियम बनाने वाले हैं, भव्य वहाँ पे ऑडिटोरियम बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी 1 लाख पुस्तकों की यहाँ पर, और समाज के जैसे अपने बच्चों को कोचिंग देने के लिए संस्थान होते हैं अलग, वो बच्चे गरीब बच्चे हैं, कोई कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकता, फीस नहीं दे सकता, तो यहाँ पे फ्री कोचिंग की सुविधा रहेगी। कोई गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए कोई टेंट वगैरह, कोई पैलेस वगैरह नहीं बुक कर सकता, तो यहाँ पे वो हम एक ऑडिटोरियम का निर्माण करेंगे कि ताकि वो वहाँ पे कम्युनिटी हॉल का निर्माण करेंगे, ताकि वो अपना समाज वहाँ पे जाके अपनी बच्ची की शादी कर सके। पूरे भारतवर्ष की जनता को आप क्या यही संदेश है कि एससी खाप महापंचायत कोई स्पेशल किसी कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, पूर्ण एससी समाज को हम एक मंच पे लेकर के चलने का कार्य कर रहे हैं, और आप सभी का हमें साथ चाहिए। आप सभी मिल करके इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, चमार रेजिमेंट को बहाल करने की आवाज़ को बुलंद कीजिए, संविधान को घर घर पहुँचाने की आवाज़ को बुलंद कीजिए, क्योंकि अपने अधिकारों का पता वहीं से चलेगा। जय भीम, जय संविधान। एससी खाप के गणमान्य व्यक्ति मेरे लिए मौजूद हैं, हम तो ये बात करांगे तो भाई किस तरह के कुछ इनके दिमाग में यह बात के भाई रेजिमेंट ने बहाल करवावा। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, सबसे पहले चैनल पे स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल का यहाँ पर पहुँचने पर। देखिए, प्रथम चमार रेजिमेंट तो पहले थी, 1943 के अंदर थी और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बनी थी, परंतु इसका स्मारक विश्व के अंदर कहीं भी नहीं था। तो एससी खाप महापंचायत और गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से और हमारी पूरी टीम के माध्यम से गांव हाबड़ी के अंदर प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक की स्थापना 1 अक्टूबर 2023 को की गई, और 26 नवंबर को जो आज का दिन है, इस दिन संविधान दिवस के रूप में हमारा संगठन गाँव के आसपास के लोग मिलकर आज का दिन ये मना रहे हैं। और 80 साल के इतिहास को जितने भी सरकारें आई, सामाजिक लोग आए, सोशल एक्टिविस्ट आए, उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हमारे मन के अंदर विचार आया, क्यों नहीं अगर एक रेजिमेंट थी तो इस रेजिमेंट के नाम से एक स्मारक होना चाहिए, तो इसकी स्थापना हमने यहाँ पे। तो गांव हाबड़ी को क्यों चुना गया इसके लिए? इसको आप गुरु महाराज का आशीर्वाद कहे, प्रकृति का आशीर्वाद कहे, इस धरती का भाग्य कहे, हमारे इस गांव के लोगों का साथ कहे, सहयोग कहे, कुछ भी कहे, बिल्कुल जो चीज घटित होनी है वो घटित होके रहती है। और गांव यहाँ पे बना, मैं तो चाहता हूँ कि इसके अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 1000वां बढ़ते रहे। जैसे बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी, हमारे समाज में जागृति आई, इसी तरीके से अगर स्मारक बनते रहेंगे तो चमार रेजिमेंट के बारे में जानेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक जाति को बढ़ावा दें। हम अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने किसी जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उस समय लड़ाई लड़ी थी जब हमारा देश गुलाम था, और आजाद हिंद फौज के साथ लड़ने के लिए चमार रेजिमेंट ने मना कर दिया था और अपने देश के लिए कुर्बानी दी। सर, ये इतनी बड़ी स्मारक बनी है यहाँ पे, तो मतलब मुश्किलें क्या देखने को मिली आपको? मतलब ये इतना आसान भी नहीं था, ये कह सकते हैं। देखिए, कोई भी अच्छा काम आसान नहीं होता, बुरा काम बड़ा आसान होता है। परंतु गुरु महाराज के आशीर्वाद से, टीम के साथियों से और समाज के सहयोग से हमने 1 तारीख को हजारों की संख्या में एक भव्य कार्यक्रम करके इस स्मारक की नींव रखा। और दूसरा, आज भी काफी लोग पहुंच रहे हैं, हमारे बीच में गणमान्य व्यक्ति आने लग रहे हैं। तो मुश्किल है तो आती नहीं, बिना मुश्किलों के हमें पता कैसे चलेगा हम कितने ताकतवर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज में भाईचारा प्रेम बना के रखे, जाति पाति को खत्म करे, धर्मवाद को खत्म करे, भारत देश की एकता, अखंडता, सभ्यता, संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करे। इससे ऊपर कुछ नहीं है, मानवता के लिए कार्य करे और कोई कार्य। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम 7 गांव कन्या शक्ति दरबार से धर्मगुरु बोल रहे हैं।
जिस बाबा साहब ने इस देश में सभी धर्मों को हक दिया है, सभी शास्त्रों को मान्यता दी है। क्यों एक जे हमारा भारत ऐसा है, हर धर्म को हक दिया है बाबा साहब ने संविधान में। क्यों इसमें ना तो कुरान मानने वाले भी रह रहे हैं, 4 वेद और बाइबल को ईसा मसीह भी मानने वाले रह रहे हैं, यानी सभी धर्मों को मान सम्मान है। हमारा देश एक ऐसा है। क्यों एक संविधान एक किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक बिरादरी के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं बना है। संविधान एक हक नागरिक को एक हक दिया है। जो आज हम जो चिट्टे कपड़े पार रहे हैं, बाल बधा रहे हैं, जो पगड़ी बांध रहे हैं और एक इस पद पर जे देन हमारे पूजनीय आदरणीय बाबा साहब, जय भीम, जय भीम, हर भारत के कोण में से आ रहे हैं। इसी ने इंतजाम कराया है जी हमारे प्रधान जी है। जय भीम, जय भारत।